हेलो दोस्तों, वेलकम टू डाइवर्सिटी क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जिसमें आज हम 20 से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो मनुष्य में जो है आपका 31 जोड़ा तंत्रिका निकलती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है वो आपका है कशेरुक रज्जु में। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है। तो वैश्विक तापमान के फलस्वरूप क्या क्या हो सकता है वो बोला। तो पहला ऑप्शन है आपका समुद्र तल में वृद्धि। ये सही है कि तापमान में वृद्धि होगा तो बर्फ पिघलेगा, जिससे समुद्र के तल में वृद्धि होगा। दूसरा है फसल के स्वरूप में परिवर्तन। जाहिर सी बात है कि तापमान बढ़ेगा तो फसल में भी परिवर्तन होगा। तीसरा तट रेखा में परिवर्तन, चूँकि समुद्र का अगर स्तर बढ़ेगा तो तट रेखा में भी परिवर्तन होगा। तो आपका जो है चारों उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है 276 में, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है। तो आपका पता है कि जो ओजोन परत है आपका, उसमें एक छिद्र पाया गया है और वो पाया गया है आपका अंटार्कटिका के ऊपर। तो सही उत्तर है आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी गैस वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका जो उत्तरदायी है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, यानी कि CO2 एंड CH4। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करता है। तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो आपका अवशोषित करता है अल्ट्रावायलेट किरण, जिसको पराबैंगनी किरणें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेजाब वर्षा यानी कि एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा का जो कारण है वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो आपका वायुमंडल में जाकर जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करता है और उसे ही हम अम्ल वर्षा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरितगृह प्रभाव का अर्थ है। तो हरितगृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो अर्थ है वो है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ये आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट के निम्नलिखित भागों में कौन एक घट यानी कि पिचर में रूपांतरित होता है। तो आपका जो है घटपर्णी में आपका जो है पत्ता आपका पिचर में रूपांतरित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है। तो आपका जो घटपर्णी है वो कीटाहारी पादप है, यानी कि जिसको मांसाहारी पौधा बोलते हैं, वो है आपका घटपर्णी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है। तो आलू में जो ब्लैक हार्ट का कारण है वो है आपका ऑक्सीजन का कमी। ऑक्सीजन की कमी के कारण आपका जो होता है ब्लैक हार्ट का बीमारी होता है। किसमें? आलू में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 284 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। तो आपका जो है सबसे छोटी जो कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 285 नंबर, सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। तो सबसे अस्थायी जो पारिस्थितिक तंत्र है वो है आपका चारों ऑप्शन में जो सही है वो है समुद्र। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव जो बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है एक। तो आपको 286 नंबर क्वेश्चन में बोला है सूक्ष्म जीव जो बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है एक जीवाणु। सही उत्तर है आपका जीवाणु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपादप भी है। तो इसमें से जो है आपका अरहर, मटर, चना और करेंज, इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका करेंज जो आपका पेट्रोपादप भी है। आगे बढ़ते हैं। पेड़ों की आयु का पता लगाया जा सकता है। तो पेड़ों की आयु का जो पता है वो आपका कार्बन 14 से लगाते हैं, या नहीं तो उसके धर यानी कि ट्रंक पर वलियों की संख्या की गणना करके आपका निकाला जाता है। सही उत्तर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो आप लोग आपका जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो सही उत्तर है आपका 289 नंबर का सी यानी कि धान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति का अध्ययन अंतर्गत जो है आपका अध्ययन करते हैं। देखते हैं चारों ऑप्शन में क्या क्या है। पहला है जंतु जीवाश्म का, गलत है। शैवाल, ये भी गलत है। फफूंदी, ये भी गलत है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सही उत्तर है आपका पादप जीवाश्म। पादप जीवाश्म। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं हम पादप जीवाश्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 291, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो इनमें से कौन सा तत्व है जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो सही उत्तर है आपका सोडियम। बाकी पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये तीनों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 292 नंबर, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है क्वेरकस। सही उत्तर है आपका क्वेरकस। 293 नंबर, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। 293 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। तो 293 का जो सही उत्तर है वो है आपका नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल को जब एजोला से मिलाते हैं तो एक अच्छा उर्वरक बनता है। 294 नंबर क्वेश्चन, संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध कीजिए। तो संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध करने के लिए कहा है, सूचीबद्ध किए जाते हैं। तो आपका जो सही उत्तर है जिस इसमें किए जाते हैं वो है आपका लाल आंकड़ों की पुस्तिका में। जो आपका संकटग्रस्त पादप है वो लाल आंकड़ों की सूची पुस्तिका में सूचित किया जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है 295 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है आपका 295 नंबर का सही उत्तर है वो है आपका कमल का फूल। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।